आप देख रहे हैं चुनावी दंगल और आपके साथ मैं हूं श्वेता। नमस्कार। चुनावी दंगल में हम आपको बताएंगे क्या खास रहा राज्यों की चुनावी गतिविधियों में। पंजाब और गोवा में जहां बीजेपी ने अपने कुछ उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, वहीं तमाम विरोधों के बावजूद यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने भी विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है। उनका एक विज्ञापन इन दिनों सुर्खियों में है, जिसमें उनके पिता नजर नहीं आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत फर्रुखाबाद, इटावा और बस्ती में पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। पुलिस ने फर्रुखाबाद में एक बैंक की वैन से 8 लाख रुपए बरामद किए। पांचाल घाट पर सीएमएस की वैन को रोका गया। जब रुपए से संबंधित कागजात पूछे गए तो वैन संचालक कागजात उपलब्ध नहीं करा पाया और पुलिस ने वैन के साथ ही रुपए जब्त कर लिए। वहीं इटावा के जसवंत नगर पुलिस ने चेकिंग के दौरान वैगन आर कार से 26 किलो चांदी और 65 किलो सोना बरामद किया है। बताया जा रहा है ये खेप आगरा से कानपुर ले जाई जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही बस्ती पुलिस ने भी चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए जा रही रुपए की खेप को पकड़ा है। पुलिस ने 2 वाहनों से चेकिंग के दौरान 60,40,000 रुपए बरामद किए। चुनाव आचार संहिता के अनुपालन के संदर्भ में हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम लगी हुई थी, उसने चेकिंग के दौरान एक वाहन से लगभग 700 ग्राम सोने के जेवर और 32 kg के लगभग बुलियन चांदी है, वो उसमें मिली है। इसमें संबंधित विभागों से इसका सत्यापन कराया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। अब इसका आकलन किया जा रहा है। क्वांटिटी हमने अभी बताई है, अभी नापतोल करी है, बाकी आकलन कराया जा रहा है। आचार संहिता के अनुपालन में जगह जगह पे चेकिंग कराई जा रही है और 2 थाना क्षेत्रों में सुलह और करवारी क्षेत्र में 4,74,000 और 2,74,000 कुल कैश विगत 2 दिनों में बरामद किया गया। संबंधित विभागों को सूचित कर दिया गया। जांच के बाद इसमें आगे की कार्रवाई की जाए। 4 व्हीलर्स थे, 2 4 व्हीलर से सुलह में और 2 4 व्हीलर से कलवारी में पकड़े गए। उनका कहना है कि उनके कलेक्शन का कैश है, परंतु ये सक्षम अधिकारी इसकी जांच कर लेंगे और जांच में जो तथ्य सामने आएंगे। और उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव ने चुनाव के पहले एक वीडियो जारी किया है, जिसमें समाजवादी पार्टी के बीच आंतरिक कलह दिख रही है। मुख्यमंत्री के इस वीडियो में सिर्फ अखिलेश यादव और उनका परिवार दिखता है। 3.5 मिनट के इस वीडियो में अखिलेश यादव परिवार के साथ तो कभी पार्टी मीटिंग और कभी अधिकारियों से चर्चा करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो की शुरुआत अखिलेश यादव वादे के साथ करते हैं, जिसमें वे कहते हैं, हर दिन मैं खुद से उत्तर प्रदेश का भविष्य बनाने का वादा करता हूँ। आगे के वीडियो में वे नाश्ते की मेज पर नजर आते हैं, जहाँ उनकी पत्नी डिंपल यादव और बच्चे नजर आते हैं। वीडियो में परिवार, जनता और विकास की थीम नजर आती है। आखिर में संदेश दिया गया है कि उत्तर प्रदेश भारत मेरा परिवार। और मेरे साथ इस पर जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी अमरीश। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 3.5 मिनट का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उनके पिता दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी, उनके बच्चे, पार्टी के जिम्मेदार अधिकारी और उनका यह संदेश कि उत्तर प्रदेश भारत मेरा देश है, मैं रोज इसके विकास के लिए अपने आप से एक वादा करता हूँ। क्या समझा जाए इसे? तो सपा के आंतरिक कलह का मुद्दा जहाँ सुलझा नहीं था, वहीं सीएम अखिलेश यादव ने अपना एक 3.5 मिनट का वीडियो जारी कर दिया है, जिसमें कभी वो अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ दिखाई देते हैं, कभी अपने बच्चों के साथ दिखाई देते हैं, कभी फोन पर बातें करते हुए दिखाई देते हैं, कभी अधिकारियों से चर्चा करते हुए दिखाई देते हैं, तो कभी वो जनता से मुखातिब होते हुए दिखाई देते हैं। इस पूरे वीडियो में दूर दूर तक ना तो उनके पिता मुलायम सिंह यादव उनके साथ दिखाई देते हैं, ना उनके चाचा दिखाई देते हैं और ना ही अमर सिंह दिखाई देते हैं, जिनको उन्होंने पार्टी से बर्खास्त करने की बात की थी। तो इस वीडियो को लेकर आखिर क्या समझा जाए, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक सपा का पारिवारिक कलह सुलझा नहीं है।
हालांकि इस वीडियो के बाद ये सुर्खियां जरूर आ रही हैं, ये बातें जरूर आ रही हैं कि कहीं ना कहीं अब सीएम अखिलेश यादव अपनी पार्टी से अलग हो चुके। अपने पिता के लिए वो सम्मान जरूर रखते हैं, लेकिन पार्टी में वो अपने आप को, उत्तर प्रदेश में वो अपने आप को जरूर प्रमोट करते हैं। अगर उनके पिता के साथ वो यहाँ होते तो शायद तस्वीरें कुछ और होती, स्थितियां और परिस्थितियां कुछ और होती। लेकिन इस 3.5 मिनट के वीडियो में वो अपने परिवार, अपनी पत्नी डिम्पल यादव, अपने बच्चों के साथ, जिम्मेदार अधिकारियों के साथ, तो जनता के साथ दिखाई देते हैं। मेरे साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी अमरीश। 3.5 मिनट का वीडियो सीएम अखिलेश यादव ने जारी किया है, जिसमें दूर दूर तक वो अपने पिता के साथ नहीं, लेकिन अपने परिवार यानी कि डिम्पल यादव, बच्चे, जिम्मेदार अधिकारी और जनता से मुखातिब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या समझा जाए इस वीडियो से? जी जरूर एक अचंभित करने वाला वीडियो ये सामने आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से सपा के बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया है वो थोड़ा सा और लोगों को अचंभित करती है, क्योंकि एक चीज जो कुछ दिनों से निकल के सामने आ रही है वो ये है कि जो बड़े नेता हैं, जो शीर्ष स्तर के समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो उनके मन में कोई बौखलाहट नजर नहीं आ रही है कि पार्टी टूट रही है। कुछ नेताओं का तो ये भी कहना है कि ये जो भी है सिर्फ इस वजह से कि पब्लिक के बीच में थोड़ा सा हम चीजों को लेकर जाए, क्योंकि अभी पिछले कुछ समय से भाजपा इतनी हावी थी, नरेंद्र मोदी जी का चेहरा इतना बड़ा चेहरा है कि शायद पार्टी को कुछ नहीं सूझ रहा है तो थोड़ी सी पार्टी के अंदर ही फाड़ कर लेते हैं, लोगों का भी ध्यान आकर्षित होगा। इन सब चीजों से कुछ हद तक समझा जा सकता है, लेकिन जिस तरह से कल मुलायम सिंह यादव जी ने स्टेटमेंट दिया कि रामगोपाल यादव की वजह से पार्टी टूट रही है, वो अपनी खुद की पार्टी बना रहे हैं, अखिल भारतीय समाजवादी पार्टी, तो उससे कहीं ना कहीं ये जरूर जाहिर होता है कि कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि बगैर आग के कभी धुआं उठता नहीं है। लेकिन ये आग अगर अंदरूनी स्तर पे लग चुकी है तो बहुत बड़ी आग लग चुकी है, पार्टी को एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आने वाले चुनाव में महीने भर चुनाव को रह गए हैं, उस पर से इस तरह की प्रतिक्रियाएं होना पार्टी के अंदर से उनके सुपुत्र मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की तरफ से होना, क्योंकि ये जो पार्टी है इसके अंदर इस विज्ञापन के अंदर भी आपका परिवार नजर आ रहा है, लेकिन पिता गायब है। एक कद्दावर नेता जिसने पार्टी को इतनी ऊंचाइयों पर छुआया, आपको मुख्यमंत्री बनाया, अगर आप आज अपने पिता से मुंह मोड़ते हो तो कुछ हद तक गलत तो है ही, ये एक गलत संदेश देता है इसकी तरफ से। बहुत शुक्रिया अमरीश मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो जहाँ सपा की सलाह अभी तक सुलह में नहीं बदली थी उनकी सलाह, उसी के बीच एक नया वीडियो सामने आया। अब देखना ये है कि इस वीडियो के बाद आगे क्या कुछ परिस्थितियां होती है और क्या कुछ बातें सामने आती है। बात करेंगे बीजेपी ने आज गोवा के 29 और पंजाब के 17 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड के सचिव जेपी नड्डा ने इन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। पंजाब के 23 उम्मीदवारों में से 17 का ऐलान हो चुका है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और पणजी में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इसे देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी सशक्त दावेदार हैं, जिनके बीच सियासी उठापटक चल रही है। आपको ये भी बता दें कि गोवा और पंजाब में एक चरण में होने वाले चुनाव में नामांकन भरने का दौर शुरू हो गया है। हालांकि कई दलों ने अभी भी अपने उम्मीदवारों का खुलासा इन राज्यों में नहीं किया है। जारी की है और इसमें 19 एमएलए की सीट थी, जिसमें से 18 को दिया है, एक बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजंस उनको रिप्लेस किया है। मित्रों, आगे हमारी चुनाव समिति की फिर बैठक होगी, उस बैठक में बाकी उस पर नाम लिए जाएंगे। पंजाब में जो अमृतसर की लोकसभा की सीट है, उसके लिए डॉक्टर सरदार राजेंद्र मोहन चीना ये हमारे लोकसभा अमृतसर की सीट के कैंडिडेट होंगे। इसी के साथ साथ चीना CHINA, वो वहाँ हमारे पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं और अपने अभी करेंगे चर्चा है।
और लखनऊ में सीएम अखिलेश यादव ने तमाम पारिवारिक गतिरोधों के बीच होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है और उन्होंने अपनी कमर कस ली है। उन्होंने इसके लिए अपनी टीम के समर्थकों को जिम्मेदारी भी सौंप दी है। मुख्यमंत्री की टीम में उनकी पत्नी और सांसद डिम्पल यादव, आलोक रंजन, राम गोपाल यादव, नरेश अग्रवाल समेत कई बड़े नेता शामिल हैं। वहीं चुनाव चिन्ह आवंटन मामले में चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को 13 जनवरी को दोपहर 12 बजे का समय दिया है। अब 13 जनवरी को ही पता चलेगा कि साइकिल का असली हकदार कौन है। इस बीच कई बार सपा परिवार की कलह ने यूपी की सियासत में गर्माहट लाई, लेकिन अभी तक सपा परिवार का दंगल थमा नहीं है। तमाम विपक्षी दल भी सपा में मची उठापटक के कारण अपनी रणनीति तय नहीं कर पा रहे हैं। आपको बता दें, मुलायम सिंह यादव ने हाल ही में आरोप लगाया था कि राम गोपाल यादव अपनी पार्टी बना रहे हैं, जिसका नाम ABSP यानी अखिल भारतीय समाजवादी पार्टी होगा। और अगले महीने 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति की अहम बैठक है। नई दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में बुधवार को बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, अनंत कुमार, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, JP नड्डा, थावरचंद गहलोत और बीजेपी संगठन के महासचिव रामलाल मौजूद रहे। माना जा रहा है उत्तर प्रदेश और मणिपुर के टिकट बंटवारे को लेकर 14 जनवरी को एक बार फिर से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। समिति में यूपी इलेक्शन से जुड़े अहम निर्णय भी लिए जाएंगे।